बिल्कुल सर। हाँ, जैसा हमने शुरू में जिक्र किया तिरंगा यात्रा को लेकर, बिहार में जिस तरह से सियासत तेज हो गई है, 10 अगस्त को पटना में सरकार की तरफ से एक यात्रा निकाली गई। उसका लीडरशिप जो है वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया, लेकिन डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव इसमें नजर नहीं आए। सफाई में एक के पटना से बाहर होने और दूसरे के स्वास्थ्य कारण बताए गए। खास बात इस यात्रा की ये रही कि इस बार जो यात्रा है वो बीजेपी का जो है वो प्राइवेट प्रोग्राम नहीं था, बल्कि सरकारी कार्यक्रम था, जिसके लिए कैबिनेट ने करीब 6.12 करोड़ रुपए मंजूर किए थे। जेडीयू नेताओं की गैर मौजूदगी ने एनडीए में कोऑर्डिनेशन और गठबंधन की पॉलिटिक्स पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से सरकारी तिरंगा यात्रा से जेडीयू के दोनों डिप्टी सीएम दूर रहे, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्यों आखिर ये दूर रहे। क्या तिरंगा यात्रा में एनडीए की अंदरूनी खींचतान जो है वो उजागर कर दी है? क्यों आखिर इस तरह का दृश्य जो है वो हमें देखने को मिला? इन बिल्कुल आपने सही कही कि ये कला संस्कृति विभाग का सरकारी कार्यक्रम था और कैबिनेट में जो कई 17 फैसले हुए थे पिछले बुधवार को, उसमें एक फैसला ये भी था कि तिरंगा यात्रा के लिए कितनी राशि निर्गत की जाएगी। फिर भी अगर ये दूर रहे तो एक सवाल तो है। हालांकि अशोक चौधरी के बारे में मैंने कहा ना कि उन्होंने एक बयान दिया है कि सेकुलर कैरेक्टर की बात, सेकुलर क्रेडेंशियल की बात उन्होंने कही है। तिरंगा यात्रा में कौन सा सेकुलर क्रेडेंशियल प्रभावित होगा भाई? तिरंगा यात्रा तो वो तो 9 अगस्त की क्रांति तो पूरा देश जानता है और बिहार तो आज भी उसका जीवंत प्रतिमूर्ति है। आज भी अगर आप जाएंगे तो सचिवालय के ठीक सामने वो जो शहीद हैं, जो गोली जिनको मारी गई थी, उनकी मूर्ति बनी हुई है, 7 लोगों की मूर्ति बनी हुई है। और वो तो बिहार को गर्व करता है इस तिरंगा यात्रा पर या उस अगस्त क्रांति पर, क्योंकि अगस्त क्रांति के दिन ही अंग्रेजों के द्वारा गोली चलाई गई थी और ये लोग शहीद हो गए थे, जिनकी मूर्ति बनी हुई है। वहां से तो लोग ऊर्जा लेकर के निकलते हैं कि हर कालखंड में हमारे जो अतीत के या पीढ़ियां रही हैं वो त्याग, तपस्या, बलिदान के ये रहे हैं। लेकिन अभी ये कहना कि गठबंधन के बीच में कोई ऐसी इतनी बड़ी दरार है, उनके दोनों डिप्टी सीएम नहीं शामिल हुए, ये थोड़ी जल्दीबाजी हुई। हाँ, एक सवाल तो है कि अगर प्रोग्राम पहले से तय होगा, कैबिनेट के फैसले आ रहे थे, कला संस्कृति विभाग का सरकारी कार्यक्रम था, ठीक है, एक बाहर थे, एक शामिल हो जाते या और लोग शामिल हो जाते, तो 3 संभावनाओं की बात की जा रही है कि वो व्यक्तिगत कार्यक्रम की बात तो आप कह ही रही हैं कि हो सकता है कि कहेंगे कि व्यक्तिगत कार्यक्रमों से बाहर थे। एक थोड़ा पोजिशनिंग की भी बात होती है। कभी कभी पार्टियां जो गठबंधन में होती है वो अपनी पोजिशनिंग करती है, अच्छा ठीक है ये आपका कार्यक्रम है, इसका पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय भाजपा लेगी, हम क्यों जाएं, तो पोजिशनिंग हो सकती है। और इसमें एक संयोग भी हो सकता है, इसको इतनी गंभीरता से लोग नहीं लिए होंगे कि अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या दिक्कत है, वो कार्यक्रम तो चल ही रहा है। अब देखना होगा कि ये जो दोनों प्रमुख चेहरे हैं जेडीयू के, जो डिप्टी सीएम के तौर पर विजय चौधरी भी माने जाते हैं कि वो नीतीश कुमार के खासम खास हैं। विजेंद्र बाबू उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, ठीक है, वो तिरंगा यात्रा में दूरी कुछ जाते नहीं जाते, शरीक ही हो जाते, प्रतीकात्मक ही एक संदेश तो चला ही जाता कि नहीं भाई वो भी शामिल हो गए। तो एक सवाल है, एक राजनीतिक संकेत तो है कि जेडीयू अपने को बीजेपी के हर कार्यक्रम में शामिल हो, ये कोई जरूरी नहीं है, वो थोड़ा दूरी बना करके रखना चाहती है, थोड़ा स्पेस बना के रखना चाहती है। अब उस स्पेस का कितना लाभ जेडीयू को भविष्य में मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बीच बीच में तो सवाल आ ही जाते हैं ना कि 25 से 30 फिर से नीतीश, बांकीपुर के इलेक्शन में उसको बुलाया गया, अनंत सिंह जैसे लोग भी ठीक है उनके अपने ही अंदाज हैं, लेकिन वो बोले कि नीतीश कुमार जी के नाम पर लोगों ने वोट किया और सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बन गए, इस बात की नाराजगी थी। माने बांकीपुर के हार के कई कारणों में कारण ये भी गिनाया गया। क्या जेडीयू इस बात को लेकर के थोड़ा सतर्क हो गई है कि भाजपा के हर कार्यक्रम में शामिल होकर के या एजेंडा वो तय करेंगे और हम शामिल उसमें हों, ये कोई जरूरी नहीं है।
इसको लेकर के भी हो सकता है कि एक दूरी बन सकती है। देखते हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते हैं कि ये जो है कोई बहुत बड़ा ऐसा निर्णय है जिसकी वजह से तालमेल को लेकर के कोई सवाल उठाया जाए। इन लोगों के बीच में एकदम बिल्कुल तालमेल अब अच्छा नहीं है और इसीलिए इन्होंने दूरी बना ली। अब विपक्ष तो सवाल उठाएगी कि सरकारी कार्यक्रम में जेडीयू के लोग क्यों नहीं शामिल हुए, और सरकारी कार्यक्रम में सरकारी मंत्री, डिप्टी सीएम, वो भी तो भाई सरकार ही है ना। तो सरकार का एक पार्ट शामिल होता है, एक पार्ट शामिल नहीं होता, ऐसा क्या है। लेकिन पोजीशनिंग तो चल रही है और पोजीशनिंग से इनकार नहीं किया जा सकता है कि क्या जेडीयू ने कोई ऐसे जानबूझ करके ऐसा किया, निर्णय लिया कि नहीं हमारे दोनों डिप्टी सीएम में कोई शामिल नहीं होंगे, या इसके पीछे कोई राजनीतिक मंशा है। मुझे कोई राजनीतिक मंशा अभी दिखाई नहीं पड़ती है, पोजीशनिंग तक दिखाई पड़ती है। और उस पोजीशनिंग को मैंने वो उस अशोक चौधरी के उस बयान से सेकुलर क्रेडेंशियल, सेकुलर कैरेक्टर को लेकर के जो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि तिरंगा यात्रा में कुछ जिस तरह से बीजेपी के लोग निकले हैं, ये क्रेडिट कहीं उनको न पूरा मिल जाए, जेडीयू को माना जाए कि अब तो जेडीयू के साथ केवल चलने वाली साझेदार रह गई है। ये सब भी चीजें हो सकती हैं। अभी तो बहुत चीजें स्पष्ट नहीं हुई, बस व्यक्तिगत कारण बता करके लोग हट गए। देखते हैं आगे के कार्यक्रमों में क्या उस तरह की भागीदारी जेडीयू की अगर रहेगी या नहीं रहेगी, इसके आधार पर विमर्श में हम लोग और बेहतर बता पाएंगे।